एमपी में एक और चीते की मौत हो गई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 की हेडलाइंस। एमपी के यूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो चुकी है। चीते का नाम उदय था। इससे पहले मरने वाली मादा चीता का नाम शाशा था। वो किडनी की बीमारी से मर गई। हालांकि नमीबिया से लाने से भी पहले वो इस बीमारी से ग्रसित थी। 5 सितंबर और 18 फरवरी को 8 और 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, लेकिन 23 अप्रैल को उदय की मौत हो गई। उदय अचानक बीमार हुआ और इलाज के वक्त ही उसकी मौत हो गई। दूसरी सुर्खी, 20 अप्रैल के दिन कश्मीर के पुंछ में आर्मी के जवानों पर हमला हुआ। 5 जवान शहीद हुए व 1 घायल। ये जवान राष्ट्र राइफल बटालियन के थे। हमलावर आतंकवादियों को ढूंढने की खोज 21 अप्रैल को ही शुरू हो गई थी। खबर यह है कि अब तक 12 लोग आर्मी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस सब में बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान को आड़े हाथ आ गए हैं। दरअसल 20 अप्रैल की सुबह को 9:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस होता है कि बिलावल भुट्टो एससीओ की मीटिंग के लिए इंडिया आ रहे हैं और उसी दिन 3 बजे ये अटैक होता है। इसी चीज को लेकर दोनों की सियासत गर्म है और लगातार पाकिस्तान में चल रही मीटिंग से ये डिस्कस किया जा रहा है कि इंडिया हमला करेगा या नहीं। वैसे इस हमले की जिम्मेदारी PAFF ने ली है, जो कि एक जैश ए मोहम्मद का ही ग्रुप है। बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। 22 अप्रैल की सुबह जल्दी अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। वह मोगा में स्थित एक गुरुद्वारा साहब से गिरफ्तार किया गया है। कई लोग इसे सरेंडर कह रहे हैं और कई से गिरफ्तारी। दरअसल मामला यह है कि अमृतपाल गया सरेंडर होने के लिए, लेकिन सरेंडर होने से पहले ही वहां पर पुलिस आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। देखा जाए तो उसे गिरफ्तारी ही कहा जाता है। अब यहां से उसे 23 तारीख को असम के डिब्रूगढ़ जेल में बाय एयर शिफ्ट कर दिया गया है। उसे पंजाब में नहीं रखा गया है। साथ ही अमृतपाल के साथ ही 5 लोगों को पहले डिब्रूगढ़ शिफ्ट कर दिया गया था, जिसमें दिलजीत सिंह, भगवंत सिंह, गुरमीत सिंह भोजक्का और हरजीत सिंह शामिल थे। इस केस में NIA और पंजाब पुलिस दोनों साथ में काम कर रहे थे। 35 दिन लगातार चली सर्च के बाद ही इसे अरेस्ट किया गया है। लेकिन कई एक्सपर्ट का यह मानना है कि यह मोहरा था ISI का इंडिया को परेशान करने के लिए। आउट ऑफ द कंट्री कई ऐसे खालिस्तानी बैठे हैं जो समय समय पर ऐसी हरकतें करते रहेंगे। ISI की तरफ से मिलने वाला सपोर्ट अभी रुकेगा नहीं। साथ ही एक्सपर्ट इस बात से चिंतित हैं कि कहीं लोग इसे संत बनाकर वापस इसकी पूजा ना करने लग जाएं, जैसे जनरल सिंह भिंडरावाले की। अगर इसे भी संत का टैग मिल जाता है तो आने वाला टाइम पंजाब के लिए काफ़ी खतरनाक होगा, क्योंकि अमृतपाल का नाम यूज़ में लेकर कई लोग दंगे जैसी हरकतें कर सकते हैं, लोगों को भड़का सकते हैं, समाज में अशांति पैदा कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी चौथी खबर की तरफ। ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और वर्ल्ड चैंपियन मेडलिस्ट विष्णु फोगाट ने दिल्ली के जंतर मंतर में फिर से धरना दिया है। कल 23 अप्रैल के दिन और भी कई सारे रेसलर उनके साथ थे। ये सभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रजभूषण सारण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि 3 महीने पहले सरकार ने हमें कहा था कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और FIR भी दर्ज की गई थी। बता दें कि ब्रजभूषण सिंह पर 7 लड़कियों के साथ सेक्सुअल एब्यूज करने का आरोप है। बाकी आप सब बयान में सुन सकते हैं। मतलब हम झूठे बैठे थे यहाँ पे। अभी FIR केस के लिए हमने कंप्लेंट डाल दी है। FIR हो जाएगी तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि भाई खिलाड़ी झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे कि आप FIR नहीं कर रहे। अभी खिलाड़ियों ने FIR के लिए भी 7 लड़कियों ने जब FIR कर दी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दाव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लग रहा है? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियाँ। कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं? या कोई पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस पर है, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, आपको भी पता है कि जिसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं वो कितने स्ट्रोंग हैं। हमें नहीं पता उनको बचाने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम देश की जनता से न्याय मांगने आए हैं। देश की उच्च न्यायालय से हम न्याय मांगने आए हैं कि हमें न्याय दिया जाए। जंतर मंतर पे क्या कंटिन्यूटी में रहेगा आप धरना आपका? हम इधर ही सोएंगे जी, इधर ही खाएंगे, जितना हो सकता है हम इधर ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा या कोई भी सबूत नहीं दिया। क्या ब्रजभूषण से एक बार भी पूछा कि आप सबूत दो, कि आपने कुछ नहीं किया? उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा क्यों करवाया जाए? सीबीआई जांच होनी थी। अगर हम झूठे हैं ना तो हमारे को जो अगर ये देश बोलेगा, जो उच्च न्यायालय जो सजा देगा, हम रेडी हैं। इस कुश्ती ने जो हमें दिया है ना, उसी परिवार के नाते, उसी परिवार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए। मरेंगे ना उस दिन जंतर मंतर पे ही मरेंगे।